फिर अपने कुछ सेवकों के साथ वह लोदरवा से अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है। अमरकोट पहुंचकर दोस्तों मोमल ने महेंद्र के महल के बाहर अपना संदेश भिजवाया कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल उनसे मिलने खुद आई है। लेकिन दोस्तों महेंद्र तक यह संदेश पहुंचते ही वह अब भी नाराज था। उसने संदेश भिजवाया कि वह बीमार है और राजकुमारी मोमल से नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों मोमल कहाँ हार मानने वाली थी। उसने वहीं रात बिताई और अगली सुबह फिर से संदेश भिजवाया। उसने पूछा, क्या अब महेंद्र का स्वास्थ्य ठीक है? क्या अब वह मुझसे मिल सकते हैं? लेकिन एक बार फिर दोस्तों महेंद्र ने मना कर दिया। दोस्तों अब मोमल वहीं डेरा जमाकर बैठ गई। हर रोज महेंद्र से मिलने का संदेश भेजने लगी। महेंद्र के मन में भी कई बार मोमल से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन दोस्तों उसके मन में उस रात का वह दृश्य बार बार घूम जाता जो उसकी मिलने की इच्छा को खत्म कर देता। जब मोमल को लगा कि हर संदेश का जवाब ना में आ रहा है तो दोस्तों उसने अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लिया। ये संदेश वाहक दोस्तों निढाल होती हुई मोमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचे। उन्होंने गाकर उस रात की सच्चाई का बखान किया। दोस्तों उनकी बात सुनकर महेंद्र सोचने लगा, अगर मोमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है कि वह सच्ची हो। और यही दोस्तों महेंद्र की भी मोमल से मिलने की इच्छा जागी। लेकिन दोस्तों उससे मिलने से पहले महेंद्र ने सोचा कि मोमल की आखिरी परीक्षा ली जाए। उसने अपने एक दरबारी को बुलाया और मोमल तक संदेश भिजवाया। दरबारी से कहा, जाकर मोमल से कहो कि महेंद्र को रात में काले नाग ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अगले दिन सुबह वही दरबारी रोते हुए मोमल के पास पहुंचा। उसने दुख भरी आवाज में कहा, राजकुमारी आपके लिए बड़ी ही दुख भरी खबर है कि राजकुमार महेंद्र को रात को काले नाग ने डस लिया और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह बात मोमल के कानों तक पहुंचती है वह अविश्वास और गहरे दुख से भर जाती है। अपने प्रेमी की मौत का समाचार सुनते ही राजकुमारी मोमल, जो अपने प्रेम और निष्ठा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, शोक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह खबर मोमल के लिए असहनीय थी। महेंद्र के प्रति अपने सच्चे प्रेम के चलते वह वहीं अपने प्राण त्याग देती है। आसपास खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर रो पड़ते हैं। जब यह खबर राजकुमार महेंद्र तक पहुंचती है कि राजकुमारी मोमल, जो उनसे इतना गहरा प्रेम करती थी, उनकी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर अपने प्राण त्याग चुकी है, तो यह सुनकर महेंद्र को गहरा सदमा लगा है। वह सोचते हैं कि एक परीक्षा के चलते उन्होंने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया। मोमल की याद और अपराध बोध में डूबकर राजकुमार महेंद्र भी कुछ ही समय बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। यह प्रेम कहानी जो दुख और समर्पण की सच्ची मिसाल है, आज भी राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा क्षेत्र में बनी मोमल महेंद्र की दीवारों के माध्यम से अमर है। इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रेम गाथा को लिखते समय उनकी आंखें भी नम हो गई होंगी।